जी सर। यस सर। ओके गुड। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो सभी जमा, ठीक है? तब तक अरबाज आता है, तब तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग को कोई कंफ्यूजन कोई? यस, कोई कंफ्यूजन है? हाय अरबाज। ओके ठीक है, कंटिन्यू करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग 7 मिनट लेट है, तो बिना कुछ टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने इस कोर्स को। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। आज हम लोग लूप्स पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, एक्चुअली लूप्स होते क्या है, उसका यूज क्यों होता है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, इटरेशन क्या होता है। वी विल सी ऑल ऑफ दिस थिंग। तो आप लोग बताएंगे क्या मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? इज इट विजिबल? यस सर। ओके। तो ये डे 3 का प्रोग्राम मैंने आपके ग्रुप पे भेजा था, आप लोगों ने इसे VS कोड पे सेव किया था, जो हमने कल प्रैक्टिस किया था इसे। ये जो असाइनमेंट थे वो तो डिफरेंट थे, ये मैंने जो जो क्लास में हम प्रैक्टिस करते वो मैं ग्रुप पे भेज दिया करता हूँ। देन प्लीज सेव इट इन योर VS कोड और किसी भी फोल्डर में। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट के हम डे 4 के प्रोग्राम पे आते हैं। हमें इन द लास्ट के 10 मिनट कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करनी है आपके इंटर्नशिप के रिगार्डिंग और आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। आपको जो भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, हाउ कैन वी मैनेज इट। ओके, हम ये सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। day4program.py। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का होगा, व्हाट इज लूप्स। व्हाट इज लूप्स यार। तो हम समझेंगे कि लूप्स होते क्या है। ओके, तो लूप, एनीवन विल से लूप होते क्या है? इस वर्ड से कुछ आपके माइंड में हिट कर रहा हो, कुछ भी डेफिनेशंस या कुछ भी आइडिया है व्हाट इज? लूप एक सर कंडीशन होती है, जो जब तक एक कंडीशन ना मीट अप कर जाए तो वो आइटरेट करती रहती है। एक तरीके से एक सर्कल में घूमता रहता है जब तक एक कंडीशन मीट अप ना कर जाए। या ओके, यस श्योर, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, बढ़िया आंसर था। तो वही सेम चीज है कि लूप का बेसिक मतलब ये होता है कि रिपीट करना कुछ भी चीज इन वन पीरियड और इन वन सर्कल, एनीथिंग वी कैन से, उसमें रिपीट होना, उसे लूप कहते हैं। मतलब अगर एक काम को बार बार करना जब तक कोई कंडीशन पूरी होती रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप आप गांधी मैदान जो पटना में लोकेटेड है, आप उनका चक्कर तब तक लगाते रहिए जब तक कि मैं आपको मना ना करूं या मैं आपको रुकने ना बोलूं। तो अब आप मेरे उस कमांड को फॉलो करेंगे और उसका राउंड आप करते रहेंगे जब तक कि आपके पास दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं आए रुकने का। सो इसी तरह लूप्स होते हैं कि जब तक कि उनकी कोई भी कंडीशन पूरी होती रहती है, वो लूप्स कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो प्रोग्रामिंग में भी लूप्स का यही होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लाइन ऑफ कोड को जब हमें मल्टीपल टाइम्स करना होता है और हमें कोड को बार बार लिखने की नीड नहीं पड़े, तो हम लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर मैं आपको बोल लूं कि प्रिंट लूप्स इन पाइथन, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे टर्मिनल में वन टाइम एक बार लूप प्रिंट होकर आएगा इन माय टर्मिनल। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि आप 10 बार प्रिंट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 10 टाइम्स हमें वो लूप्स, ये सेम चीज लिखना होगा, लूप्स इन पाइथन। फिर इसी सेम चीज को हमें रिपीट करते जाना पड़ेगा, सेम थिंग्स। ओके, इसी तरह से हमें इसको रिपीट करना होगा बार 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 10 टाइम्स हम इसे रिपीट करते जाएंगे, तो ये हमारे टर्मिनल में 10 बार लूप्स प्रिंट होगा। तो हम इसी मल्टीपल टाइम्स को अवॉइड करने के लिए, हमारे ये स्मॉल लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूट हो जाए, हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े। ओके, हम 10 बार तो इस कोड को लिख लेंगे, बट व्हाट इफ अगर हमें इसी लाइन को 100 बार लिखने की नीड हो, तो हम 100 बार सेम लाइन को रिपीट नहीं कर सकते, वो ज्यादा लेंदी होगा। हमें कभी कभी इटरेशन 500 टाइम्स भी करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम जो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, दैट इज लूप। ओके, तो हम इसे अब इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, है ना।
कि लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं या हमसे यूज क्यों करते हैं। अब समझते हैं व्हाई वी यूज लूप्स। लूप्स का बेसिकली यूज क्यों होता है। तो हमने बोला रिपीटेशन के लिए, जब एक ही काम को बार बार करना हो। ऑटोमेशन के लिए मतलब कि मैनुअल टाइपिंग हमें करने की नीड नहीं पड़ती है। जैसे हमने बोला कि प्रिंट को हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम एक बार बस अपने लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, इट विल परफॉर्म द वर्क फॉर मी जितनी टाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट है। ये हमारे लूप्स हो गए। अब इसके कुछ टाइप्स जो हम बताने वाले थे, टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप, वाइल लूप, ये दो लूप बेसिकली होते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप को देखेंगे। फॉर लूप क्या होता है, ओके। तो फॉर लूप का मतलब होता है कि जब आपको पता है कि लूप कितनी बार चलाना है। बेसिकली ये दो लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप। अब क्वेश्चन ये है कि किस लूप को हमें कब यूज करना है। सो फॉर लूप का हमें यूज तब करना होता है जब हमें पता हो कि हमें कितनी बार इटरेशन करना है। इन सिंपल वर्ड कि फॉर लूप का यूज होता है जब आपको पता है कि कोड कितनी बार रिपीट करेंगे हम अपने इस कोड में। ये लूप के सीक्वेंस के ऊपर चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी रेंज के अंदर अगर हमें 1 to 10 तक अगर हमें नंबर्स को प्रिंट करने हो, देन वी नो कि हमें 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। अगर हमें किसी टेबल को प्रिंट करनी हो, जैसे 2 के टेबल, देन वी नो कि 2 के टेबल में 10 टाइप मल्टीपल करने के बाद 20 आएंगे, देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 और 20 तक जाएंगे। जहां पे हमें कंडीशंस और हमें इटरेशन का पता हो, देन देयर वी कैन यूज द लूप। अब वाइल लूप का यूज हम कहाँ पे करते हैं। वाइल लूप का यूज हम उस जगह पे करते हैं जहां पे हमको इटरेशन का पता नहीं हो, बस जस्ट वी अप्लाई द कंडीशन हियर। जहां पर वाइल लूप का कब होता है, जब तक कोई काम रिपीट करना चाहते हो तब तक कोई कंडीशन ट्रू रहे। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि आप कोड को लिखते रहिए जब तक कि मैं आपको रुकने ना बोलूं। तो उस जैसे कंडीशन में हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और फॉर लूप का यूज हम तब करेंगे जब हम आपको बोल देंगे कि आप इस कोड को 20 बार लिखिए, 20 टाइम्स इसे आपको टाइप करना है। और व्हाइल लूप का यूज तब करेंगे जब हम आपको बोल देंगे कि आप इस कोड को तब तक बनाइए जब तक मैं आपको रुकने ना कह दूं। तो यहाँ पे हमें इटरेशन का पता नहीं होता है इन वाइल लूप, बट फॉर लूप में वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द इटरेशन, हमें कितने टाइम इटरेट करना है किसी भी प्रोग्राम पे। तो आई थिंक ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ कि फॉर लूप का कहीं यूज करते हैं, वाइल लूप का कहीं यूज करते हैं। फिर हम कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आज प्रैक्टिकली ज्यादा करेंगे क्योंकि अब थ्योरीज के ज्यादा पार्ट बचे नहीं है हम लोग के पास। थ्योरीज में भी स्टार्टिंग में ही होती है ज्यादा कि कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग, पाइथन, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, वो बेस क्लियर हो जाए, देन ये सब में फिर हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है। तो आई एक थिंक बार ये वाइल क्लियर है आप लूप लोग को। ओके, वाइल लूप मैं आपको बताता हूँ। तो वाइल लूप का यूज हम इस तब करते हैं जब हमें एक्चुअली इटरेशन नहीं पता हो कि हमें लूप कितनी बार रन करना पड़ेगा। मतलब कि वाई फिर से सुनेंगे, वाइल लूप का यूज तब होता है जब तक आप कोई काम रिपीट करना चाहते हैं, जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहे। जैसे हमने बोला कि मेरे पास 3 ఎంత झंडे హాఫ్ हैं। అవర్ ನೋಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದನದ್ರ क्या? हेलो? ಒಂದು ओके, ಕಿವಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ yeah, hello, I am unable to understand your voice and your language. ತಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ತಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಂಬರ್. Can you please mute yourself if you are? ओके, हेलो एवरीवन, ये थोड़ा डिस्टरबेंस थे, क्लासेस में ऐसे डिस्टरबेंस आते हैं। ओके, जो कोई भी हो प्लीज आप अपने माइक को म्यूट करें। जब आपको क्वेश्चंस पूछना हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हो, देन आप अपने माइक को अनम्यूट कर आप उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।
अन्यथा अदरवाइज क्लास को डिस्टर्ब नहीं करे बीच में, इससे नेक्स्ट स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है और हमारे भी फ्लो में प्रॉब्लम्स होता है। तो हम वाइल लूप समझा रहे थे, तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। जब तक कंडीशन ट्रू हो लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप रुक जाता है। मैं क्या आपको बता रहा था कि हमारे पास 3 झंडे हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो हम जैसे सिग्नल्स पे, जेब्रा क्रॉसिंग पे होते हैं, तो वहां पे अगर जब तक कि ग्रीन जल रहा हो तो ये नियम सिस्टम क्या होता है कि आप गाड़ियां चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, अनलेस जब तक कि रेड सिग्नल का लाइट ना जल जाए गाड़ियां नहीं रुकेगी, वो चलती रहेगी। तो वहां पे क्या, वहां पे हमने एक कंडीशन लगा दिया कि व्हेन द जेब्रा लाइटिंग इज इक्वल टू रेड, तो आपको स्टॉप कर जाना है, वरना आपको गाड़ी चलाते रहना है। तो आप समझे कि क्यों हम व्हाइल लूप का लगाते हैं, जहाँ पे हमें कंडीशन सिर्फ पता हो बट इटरेशन नहीं पता हो कि हमें कितनी टाइम चलाना है। अभी हम कुछ प्रोग्राम रन करेंगे छोटे 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 छोटे, तो आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे कि हम सबसे पहले फॉर लूप को देखते हैं। हमने जैसे ये प्रिंट लूप्स इन पाइथन किया, अब इसी को सेम चीज को हम फॉर लूप की मदद से यूज करते हैं। फॉर लूप को लिखने का सिंटेक्स क्या है, प्रिंट आई यहाँ पे क्या है, और ये रेंज क्या है, हम लोग सब इस चीज को समझेंगे। प्रिंट आई इन रेंज 5 एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा, ये फॉर लूप ये आई एग्जैक्टली यहाँ पे वेरिएबल, और ये हम लोग बोल सकते हैं इटरेशन है, जो इस 5 की वैल्यू तक इटरेट करेगा। सबसे पहले हम इसको सिंपल में समझते हैं, इसमें हम रेंज फंक्शन को समझते हैं कि रेंज फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले रेंज को समझते हैं, फिर आपको ये चीजें समझाने में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। रेंज स्टार्ट एंड। तो ये जो रेंज फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, वी कैन से कि रेंज पाइथन में एक फंक्शन है जो नंबर के सीक्वेंस बनाता है। ये मोस्टली लूप के अंदर यूज होता है ताकि आप इजीली कंटिन्यू इटरेशन कर सके। ये इसमें 3 चीजें होती है। इसमें क्या, पहला स्टार्ट, देन एंड और देन स्टेप। मीन्स इसे हम अभी सिंपल वर्ड में लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा 1,5 एंड कॉमा देन 1। अब आप इसे देखेंगे, इस रेंज के अंदर ये जो तीनों है 1 5 1, ये क्या है, ये पहला वाला 1 हमारे स्टार्ट को बताता है कि हम स्टार्ट अपने लूप को कहाँ से कर रहे हैं, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये एंड बताता है कि कितने काउंटिंग करना है, कहाँ तक। और ये स्टेप बताता है कि कितना स्टेप बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा रेंज है वो काउंट स्टार्ट करेगा 1 से। अभी के लिए आप इसे इग्नोर कीजिए, ये हमारा काउंट स्टार्ट करेगा 1 से। लूप हमारा स्टार्ट हो गया 1, लूप हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये फिर जाएगा देखेगा कि क्या आई 5 से छोटा है। पहले इसे हम रन कराते हैं, फिर आपको चीजें आउटपुट के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे 1 आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ये आई जो है, आई एग्जैक्टली आई स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 1 से। आई स्टार्ट हुआ 1, यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई 1, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई की वैल्यू हो गई 1। जैसे ही आई हुआ 1, अब वो सेकंड कंडीशन देखेगा, एंड दैट इज कंडीशन, कि क्या हमारी आई 5 से छोटी है। हाँ छोटी है, तो उसमें क्या करेगा कि एक का इंक्रीमेंट, एक वो इस लूप को रन करेगा। इस लूप को रन करेगा, प्रिंट होके आएगा हमारा हेलो वर्ल्ड। फिर देखेगा क्या कि दोबारा फिर से लूप हमारी स्टार्ट होगी। अब आई क्या होगी, जो हमारी आई यहाँ पे 1 हो चुकी है, उसमें इस एक का इटरेशन होगा। आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा समझने में। लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे बेस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे बिगिनर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है वो लूप से, जो मुझे भी मेरे लर्निंग फेज में हुआ करता था। देन आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स आपको हो रहे होंगे। इसे फिर से समझेंगे। हमने क्या बोला, हमने फॉर लिखा, देन हमने एक आई लिखा, दैट इज, आप इसे वेरिएबल बोले, इटरेशन बोले, कुछ भी बोले, ये आई है इन रेंज। ये आप इसे एज ए सिंटेक्स समझिए। रेंज एक फंक्शन है जो सीक्वेंस को हैंडल करता है। जैसे ही हमने लिखा आई इन रेंज, यहाँ पे आई स्टार्ट हुआ, ओके 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1,
अब i की वैल्यू 1 हुई। अब ये i चेक करेगा कि क्या जो हमारा ये 1 है ये लेस देन 5 है, जो यहाँ पे हमारा ये 5 लिखा है। अगर ये लेस देन 5 है तो आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो जैसे ही ये लेस देन 5 ट्रू हुआ, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड आई की वैल्यू 1 इसने प्रिंट कर दिया। नाउ ये एक इटरेशन। अब सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ये जो i की वैल्यू 1 है अब वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। एक क्या होगा, वो इंक्रीमेंट, मतलब वो i1 से अब क्या हो जाएगी, वो i की वैल्यू 1 + 1 = 2 हो जाएगी। अब जैसे ही i की वैल्यू 2 हुई, i अब दोबारा जाके इस 5 से चेक करेगा कि क्या 2 जो है 5 से छोटा है। हाँ है, तो दोबारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट होगा विद दिस i। तो यहाँ पे ये दोबारा ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है एज इट इज। नाउ अब ये i क्या होगा, इस एक से इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स कि 2 में फिर से a1 ऐड होगा और ये हमारा बन गया अब 3। नाउ i की वैल्यू क्या है, 3। दोबारा से i फिर इस कंडीशंस पे जाके चेक करेगा कि क्या 3 5 से छोटी है। हाँ है। फिर से ये इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड, और हमने यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा रखी है। प्रिंट स्टेटमेंट सबको क्लियर है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 3। नाउ अगेन क्या होगी, फिर 3 की वैल्यू 1 से, ये जो हमने 1 दिया है हम यहाँ पे जितना लिखेंगे ये उतना से इंक्रीमेंट होगी, ये 3 + 1 हो जाएगी। अब ये i की वैल्यू बन चुकी है 4। अब जैसे ये 4 बनी ये फिर से दोबारा जाके चेक करेगी क्या ये 4 हमारी 5 से छोटी है। क्या हमारा जो 4 है वो 5 से छोटा है। हाँ है। ये फिर से इस हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करेगा और हेलो वर्ल्ड हमारा 4 प्रिंट होके आएगा। नाउ फिर हमारा 4 इंक्रीमेंट होगा +1 के साथ एग्जैक्टली। अब वो वहां पे क्या बन जाएगा, 5। नाउ इट विल कंपेयर क्या हमारी 5 इस 5 से छोटा है। तो अब आप देखेंगे हमने क्या बोला कि 5 5 से छोटा है, तो नहीं, 5 5 से छोटा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, यहाँ पे इटरेशन रुक चुका है। अब ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा कोड यहाँ से आउट हो जाएगा बाहर और ये मुझे आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। यहाँ सब कुछ आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। तो ये इस रेंज का खेल है कि आप कितना यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें 1 2 हमें नंबर काउंट करना हो, यहाँ पे हम जस्ट काउंट करते हैं नंबर, हेलो वर्ल्ड नहीं। हमें अगर यहाँ पे सिर्फ नंबर प्रिंट करना हो कि हमें 1 से 5 तक के नंबर प्रिंट करो, तो हमें यहाँ पे अभी ये 1 से 4 सिर्फ नंबर प्रिंट करके देगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर समझेंगे क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो आई है, आई की वैल्यू क्या हुई है, 1। आई की वैल्यू हुई है 1। आई की कंडीशन चेक हुई कि क्या आई हमारी 5 से छोटी है। हाँ है, तो प्रिंट कर दो उस आई को। तो अभी आई की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ गया। नाउ अब ये आई क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा, ये जो 1 यहाँ पे है अब वो आई हो चुकी है 2। नाउ अगेन ये 2 कंडीशंस चेक होगा 5 से, क्या 2 लेस देन 5 है। हाँ है। देन अगेन ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट आई। ना अब आई 1 से 2 हो चुकी है, तो अभी हमें टर्मिनल में 2 प्रिंट करके देगा। फिर से ये हमारे 2 में 1 का इंक्रीमेंट होगा, डेट जो अब 3 बन जाएगा। फिर से वो 3 चेक होगा कि क्या ये जो 3 है 5 से छोटा है। हाँ है, तो 5 से छोटा है, तो ये फिर से प्रिंट करेगा 3। प्रिंट आई, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होकर आएगी 3। नाउ अगेन ये हमारा यहाँ पे टर्मिनल पे 3 प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये आई फिर 1 से इंक्रीमेंट हुआ, अब आई बन चुका है 4। आई बन चुका है 4। नाउ ये फिर से चेक हो गया क्या आई 4 जो हमारा है, अभी जो आई है वो 5 से छोटा है। हाँ अभी भी 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये हमारे 4 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई यहाँ पे। ओके, तो अब नाउ अब नेक्स्ट क्या होगा कि 4 में फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा, जो आई है 4 उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और वो बन जाएगा 5। नाउ अब वो कंडीशन जाके यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 5 हमारी 5 से छोटी है, तो नहीं, तो यहाँ पे ये इटरेशन हो जाएगा स्टॉप, हमारा कोड हो जाएगा कंप्लीटली एग्जीक्यूट। तो ये एग्जैक्टली फॉर लूप का वर्क है
क्या इतने देर में आपको ये फॉर लूप का ये 151 समझ में आया कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है? आप हमें सर यस Yes. यस Yes, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम देन यू कैन सर शेयर ये विद अस पाँच कि कुछ भी प्रॉब्लम। के बाद जो 1 लिखा है, अगर उसकी जगह पे 2 लिखा होता तो क्या वो दो से ऐड हो जाता था? हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो अब ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट क्या करके देगा, ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट करेगा 1 3 1 3। अब समझिए इसे कैसे, हमने क्या बोला, हमने ये फॉर, ये हमारा जो है ये हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट फर्स्ट है स्टार्ट, ये 1 से इसने स्टार्ट कर दिया। नाउ आई इज इक्वल टू 1 हुई, इसने चेक किया कि आई 1 क्या 5 से छोटी है, हाँ है, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। नाउ अब इस 1 में इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो +2 का हो रहा है, मतलब 1 में 2 ऐड होगा और वो बन चुका होगा 3, 2 नहीं, 1 + 2 बन चुका है 3। अब नाउ 3 कंपेयर होगा इस 5 से कि क्या 3 मेरी इस 5 से छोटी है, हाँ है, देन आप ये प्रिंट स्टेटमेंट जो ब्लॉक में है इस ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा 3। नाउ अब इस 3 में फिर से ये 2 जो है स्टेप ये ऐड होगा, मतलब अब 2 स्टेप हमें लेना है, अब हमें 3 के बाद 4 नहीं डायरेक्ट 5 जाना है, इसमें 2 ऐड करना है, तो 3 और 2 हो जाएगा 5। अब वो 5 कंपेयर करेगा, क्या 5 5 से छोटी है, नहीं है, तो कोड स्टॉप हो गया, तो इसलिए हमें सिर्फ 1 और 3 प्रिंट करके देगा। मतलब ये जो है हम अपना काउंट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये है हमें कहाँ पे जाके रोक देना है अपने इस लूप को। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो इटरेशन तो लूप 4 तक ही जाएगा, अगर आप 6 लिखेंगे तो 5 तक जाएगा, 7 लिखेंगे तो 6 तक जाएगा, इट मीन्स वो एक कम जाएगा। नाउ ये जो 2 है ये स्टेप है कि हम कितने स्टेप का इंक्रीमेंट अपने काउंटिंग में करने वाले हैं। हैव यू गॉट इट? अगर अगर काउंटिंग का स्टेप है ना जो 2 है या फिर 1 है, वो अगर नहीं लिखा तो चलेगा क्या? मतलब सिर्फ स्टार्ट और एंड बिल्कुल लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। ये डिफॉल्ट केसेस है पाइथन का, मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 5 लिख दूं तो अब ये क्या होगा, जब हम कुछ स्टेप्स नहीं देते हैं अपने इस पैरेंथेसिस में फॉर लूप में, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है। क्या करता है वो, पाइथन बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करता है। लेट मी कमेंट इट आउट। अब ये हमारा जो पहले वाला आंसर था वो सेम प्रिंट होके आएगा 1 2 3 4। हम चाहे तो ये 1 को भी हटा सकते हैं, बट ये 1 अब क्या करेगा कि अब ये जो लाइन है, ये जो स्टार्ट है, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या 0 सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं देते हैं ना एंड देते हैं, जस्ट लाइक हमने कंडीशन लिख दिया 5, कंडीशन लिखना जरूरी है, हमने कंडीशन 5 लिख दिया, अब हमने यहाँ पे ना इनिशियलाइज किया कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना स्टेप बढ़ना है। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट जो है, ये स्टार्ट जो है ये होता है 0 से, ये अब ये 0 से स्टार्ट होगा और स्टेप जो है ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे ये 1 2 3 4 की जगह अब ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये 0 1 2 3 4 हमें प्रिंट करके देगा। नाउ यू कैन सी इन दैट टर्मिनल इट इज 0 1 2 3 4। इज इट क्लियर? यस Clear सर। to सर everyone? ये आई ही Yeah. क्यों लिया सर? कुछ और ले सकते हैं क्या? आप बताइए क्या ले ले जो आपके मन में आ रहा हो। व्हाट इज योर नेम? सर अच्छा, वन बाय वन निकिता। आई एम कमिंग। निकिता, ओके। सो अगर हम यहाँ पे ले ले निकिता, है ना, निकिता, ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया निकिता, तो मुझे इस प्रिंट स्टेटमेंट में भी पास करना पड़ेगा निकिता, दैट इज अ वेरिएबल। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी ये कोड सेम रन होगा। इट्स योर चॉइस कि आप अपने उस इटरेशन का नाम क्या रखते हैं। आई इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो एक इटरेशन है, इसलिए इन द शॉर्ट फॉर्म जो डेवलपर्स होते हैं या कुछ भी जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो आई ही रखते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे कुछ भी रखते, जस्ट आपको वो जो यहाँ पे पास करना होगा वो वेरिएबल सेम पास करना होगा। दैट्स इट। सर 5 कोई प्रिंट प्रॉब्लम? नहीं हो रहा, इसका मेन रीजन यही है। क्या? मैंने कहा 5 प्रिंट नहीं हो रहा, नहीं होगा, इसका मेन रीजन यही है कि वो चेक करेगा कि वो वैल्यू छोटी है या उसके इक्वल हाँ है।
अगर हमें 5 भी प्रिंट करवाना हो तो हम वहां पे कंडीशन लेस देन और इक्वल टू का कंडीशन को ही ऐड कर देते हैं, जो हम अपने व्हाइल लूप में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पाइथन में क्या होता है, जैसे अगर जावा या सी में अगर आप पढ़ेंगे तो हम वहां पे फॉर लूप लिखने का कुछ ये कंडीशन होता है। मैं आपको एक्सटेंशन उनका बना के बताता हूँ। मैं लिखता हूँ कोई भी कोड है ना, कोड डॉट जावा, देखता हूँ ये एक्सटेंशन मेरे में डाउनलोड है कि नहीं, है ना। फॉर लूप का एक कोड में अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होता था, फॉर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट करते थे, देन इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे करली ब्रेसेस, देन आई इज लेस देन इक्वल टू n, इस तरह की चीजें हम लोग लिखते थे। ये हमारे जावा का एक्सटेंशन है, ये हमारे जावा का कोड है। ओके, तो जावा में हम लोग ये चीज लिखते थे। यहाँ पे क्या हमने लेस देन इक्वल टू का कंडीशन हम अप्लाई कर रहे थे, तो ये हमें अभी प्रिंट करके देगा 0 से 10 तक की वैल्यू, ये हमें प्रिंट करके दे देगा हमारे टर्मिनल। अभी डिबगर करने लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, तो हम इसे कैंसिल करते हैं, छोड़ते हैं, बस आप इतना समझते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे भी अगर हम लगा दे इस इक्वल टू के साइन को, अगर हम यहाँ से हटा दे, डायरेक्ट अगर हम लेस देन का यूज करेंगे तो वो 10 को प्रिंट नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे सिर्फ 5 लिखने से ये इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि ये लेस देन ही रहेगा। अगर आपको 5 प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 6 एग्जीक्यूट कीजिए, 6 आपको लिखना पड़ेगा। नाउ इट विल प्रिंट 5 फॉर यू, 0 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा करके आप यहाँ पे ये देख लेंगे, 0 1 2 3 4 5। ओके, और कोई डाउट किन्हीं को? लेकिन सर यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल साइन नहीं दे सकते। किस तरह के इक्वल साइन? मतलब जैसे जावा या सी में इक्वल और ग्रेटर देन का साइन दे सकता है, यहाँ पे 6 लिख के ही उसका कंडीशन मेजर करना पड़ेगा। आर यू एबल टू सी? यहाँ पे एरर आ रहा है, इट मींस हम नहीं दे सकते सर। यहाँ पे कंडीशन लिखने का ये जो तरीका है, जो बाय डिफॉल्ट है, हम यहाँ पे अगर 6 लिख दिए है एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते नहीं है। अगर हमें 5 प्रिंट करना हो तो हम जस्ट एक ज्यादा दे देंगे, या अगर हमने पहले से उसकी लेंथ को डिफाइन कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई लिस्ट बना रहे उसकी लेंथ हमारे पास डिफाइन है, तो हम जस्ट n+1 कर देते हैं, जो हम लगा देते हैं चीजों। तो हम यहाँ पे जितना भी लिखेंगे, अगर हमें 5 तक प्रिंट करवाना तो कंडीशन एक ज्यादा देंगे, अगर 10 तक प्रिंट करवाना तो उस लूप को 11 तक चलाएंगे। अगर हमें पहले से उसका इटरेशन नहीं पता हो तो सबसे पहला जो बेस्ट है हम व्हाइल लूप का यूज कर लेंगे। सेकेंड, वरना हम लेंथ, उसका लेंथ फंक्शन का यूज करके निकाल कर जस्ट उसे लेंथ में +1 करके वहां पे ऐड करेंगे। अगर हम लिस्ट पढ़ते हैं तो लिस्ट आप अगर आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिस्ट में अगर हम कुछ भी आइटम्स लेते हैं, अब हमें इस पे पूरा, जाहिर सी बात है कि अगर हम इस पे लूप को चलाएंगे तो ये लास्ट वाले इटरेशन तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कम तक ही चलता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसका हम पहले लेंथ फाइंड आउट करते हैं। जो हम लेंथ निकालते हैं, हमने यहाँ पे लिया n इज इक्वल टू, हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं, हमने निकाली लेंथ, अब ये इसका लेंथ आ गया 6। अब हम जो इटरेशन यहाँ पे करेंगे, हम आपको ये दिखाते हैं। अगर हम जो इटरेशन यहाँ पे करेंगे, आप लोग अभी इसे कोड को समझने की कोशिश नहीं कीजिए, बट जस्ट मैंने इस कोड को चला दिया है इनके डॉट को सॉल्व करने के लिए। अगर हम यहाँ पे ये n को प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट ऑफ आई दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इस 13, ये n क्या है, n इज इक्वल टू 6। ये 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये लेंथ 6। लेकिन अगर जिनको लिस्ट पता हो तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो ये इटरेशन कितनी बार हुआ है? ये 0, ये क्यों आ रहा है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे एग्जैक्टली इटरेशन 5 6 टाइम तो हो रहा है, लेकिन ये काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, लेकिन ये जो काउंट स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं 1, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं 1, तो अब आप इसे देखेंगे कि ये पहले वाले वैल्यू को स्किप कर देगा। आप टर्मिनल में देख पा रहे हो, इसने 2 के स्किप करके डायरेक्ट 3 से प्रिंट करना स्टार्ट किया है।
तो यही है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, वो एक कम तक ही चलता है, इसलिए हम पहले उसका लेंथ को हम उसके पहले लेंथ को डिफाइन कर देते हैं, और अरे वगैरह में वो 0 से कोई भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, इसलिए वो पूरे के पूरे एलिमेंट को कवर कर लेते हैं। तो ये लिस्ट वाली चीज अभी आपको नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए हम इसे अभी बिगिनर के लिए प्रॉब्लम है। तो अब बताइए यहाँ पे ये कंडीशंस कैसे लगाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रोग्राम और हम लोग रन करके देख सकते हैं कि अगर हमें प्रिंट करना हो नहीं है क्या? क्या। हेलो सर, इसका कोई सिंटैक्स नहीं है क्या फॉर लूप का? जैसे जावा में होता है, जैसे कि फॉर लूप यूज किया तो इटरेशन कंडीशन ऐसा होता है, वैसे यहाँ पर कुछ सिंटैक्स नहीं है क्या फॉर लूप का पाइथन में? दैट इज द सिंटेक्स व्हिच आई हैव राइट रिटन हियर, ये सिंटेक्स है ना, कि फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग में हम स्टार्ट को इनिशियलाइज करते हैं, देन एंड कंडीशंस लिखते हैं, फिर स्टेप लिखते हैं। आप इसे चाहिए तो सिर्फ इतना से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ये जो इसका सिंटेक्स है जो मैं उतनी देर से बता रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, फर्स्ट हम स्टार्ट लिखते हैं कहाँ से करना है, देन एंड लिखते हैं कहाँ तक की कंडीशंस होगी, कहाँ तक हमें जाना है, इटरेशन कितनी है, देन हम स्टेप लिखते हैं कि कितने स्टेप के साथ हमें इंक्रीमेंट करना है, ये इसका सिंटेक्स है। बट अगर हमें स्टेप नहीं लिखनी हो, हमें स्टेप एक ही इंक्रीमेंट करना हो और स्टार्ट हमें 0 से ही करना है, तो पाइथन ही बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करके एक इंक्रीमेंट करता है, तो हमें ये दोनों लिखने की नीड नहीं होती, सिर्फ हम एंड कंडीशंस लिखकर अपने कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये इसका बेसिकली सिंटेक्स है। लाइन नंबर 14। हेलो सर। हेलो हाँ हेलो। सर मेरा एक डाउट था सर। हेलो। हाँ हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ सर ये बताइए, ये फॉर लूप में और ये रेंज फंक्शन में क्या हम इंटीजर टाइप ही वैल्यू यूज कर सकते हैं? किसमें? ये रेंज फंक्शन में। हाँ, इसमें आप जो पास करेंगे वो इंटीजर ही पास करेंगे, कि स्टेप जो है जो भी स्टेप्स होंगे या कंडीशंस होंगी, आप उसमें अगर बोल देंगे कि आप इसे ईजी के साथ ये करें एग्जीक्यूट, तो वो उसमें प्रॉब्लम्स होगा, वो नहीं होगा। तो हम इसमें अगर हमें लेंथ भी निकाल के, हम एन की वैल्यू लेंथ निकाल के हम इसमें यहाँ पे डिजिट्स ही पास करके हम उस इटरेशन को चलाते हैं। आप यहाँ पे इसके लेंथ उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब सर जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही यूज़ करके, मतलब ये लूपिंग वाली स्टेटमेंट्स ही यूज़ करके मैं 2.0 और 3.0 मतलब दो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स के बीच के फ्लोट जो डिजिट हैं जितने भी, उन सबको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पर फॉर के साथ वाइल लूप भी यूज़ करना पड़ेगा या फिर ये इसमें हो सकता है? आपके क्वेश्चंस क्या था कि मतलब कि दो दो डिजिट के अंदर कितने प्राइम नंबर है? नहीं सर, दो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए 2 और 3, स्मॉलेस्ट छोड़िए, दो प्राइम नंबर एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3, इन दोनों के बीच में जितने भी फ्लोट कैरेक्टर्स हैं, जैसे 2.0 और 3.0 ही बोलना पड़ेगा डिफॉल्ट में, तो उन सबको मैं अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, जैसे 2.0 और 3.0 ये रेंज हो गई हमारी, और मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अप टू 2.9, तो ये मैं रेंज फंक्शन के अंदर नहीं कर सकता क्या? ये 2.9 ये डेसिमल वाला तो ये रन करा के देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, अगर हमें पॉइंट्स में वैल्यू देखे तो वो रन हो सकता है, नहीं लेकिन सर, मैं भी पॉइंट कोशिश के कर रहा हूँ तो वो एरर दिखा रहा है। हाँ, तो एग्जैक्टली वो इंटीजर ही पास करेगा मे बी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मुझे इंडिया फ्लोट या कैरेक्टर्स को करने के मैं लिए। एक सेकेंड। हाँ सर। हाँ, मैं अगर ये पॉइंट पास करता हूँ, ये यहाँ पे ये इंटीजर ही पास करना पड़ेगा, हमें सिर्फ नंबर ही पास करना पड़ेगा, चाहे 5, 10, 0, 3, यही सब हम यहाँ पे ये पास होगा, यही उसका सिंटेक्स ही है। ठीक है सर, ठीक अगर है। आप पॉइंट में पास अगर आप इसे करेंगे तो वो वहाँ पे आई थिंक वो रन ही नहीं होगा, वो हाँ नहीं रन होगा, क्योंकि ये डिजिट्स, बिकॉज कि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये इटरेशन कर रहे हैं, एंड कर स्टेप कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये नहीं रन होगा, ये डिजिट ही हम इसमें पास करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम वाइल लूप को समझते हैं कि फॉर लूप तो समझ गए, अब हम अपने वाइल लूप को समझेंगे कि वाइल लूप में कैसे कोड को लिखते हैं। ओके, वाइल लूप, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे ये वाइल लूप
का सिंटेक्स सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो वाइल लूप है, वाइल लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे वाइल, जस्ट हम वहां पे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, हम वहां पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर उसके अंदर उनकी जितने भी बॉडी के जो कोड है सबको राइट करेंगे। जैसे हम फॉर लूप में क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 21 2, ये सब सारी चीजें को लिखते हैं। बट वाइल लूप में हमें ये सब इनिशियलाइजेशन और स्टेप ये सब लिखने की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें कंडीशंस लिखना होता है, हमें इटरेशन का पता नहीं होता है कि हमें कितनी बार करना है, जो हमने अपने थ्योरी में डिस्कस किया था। जैसे हम ये सेम नंबर अगर हमें ये 1 से 5 प्रिंट करवाना हो, तो हमें वाइल लूप में हम कैसे प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। तो आप यहाँ पे तो सबसे पहले हमने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया, ओके, कमेंट आउट, हमने ये काउंट को इनिशियलाइज कर दिया ये अलग से। अब यहाँ पे हमने कंडीशंस लगा दिया कि i इज लेस देन इक्वल टू 10। ये सेम काम हम वाइल लूप से कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम वैसे वाइल लूप के होते जो हम फॉर लूप से नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे वो जो हो रहा था, यहाँ पे हम i को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे थे, ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारा स्टेप था। तो सेम चीज यहाँ पे हमें खुद से यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करना पड़ा, और कंडीशंस हम यहाँ पे लगा रहे, और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई स्टार्ट हुआ 1 के साथ, आई जैसे ही 1 के साथ स्टार्ट हुआ, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन को उसने चेक किया, क्या आई हमारा 10 से छोटा है, हाँ है, तो ये प्रिंट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के प्रिंट फंक्शन चलाने के बाद वो आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारा पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर आई हमारा हो गया अब 2, अब फिर से दोबारा लूप में कंडीशन चेक हो गया, क्या ये हमारा 2 10 से छोटा है, हाँ है, तो फिर 2 को प्रिंट करो, एक ये करो 3, इस तरह सो ये आएगा लास्ट 9 तक, 9 आएगा, ये 9 को प्रिंट करेगा, फिर ये चेक करेगा 9 10 से छोटा है, हाँ है, 9 को प्रिंट कर दो। उसके बाद ये फिर प्रिंट करने के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा, अब आगे हो गई वैल्यू 10। अब ये चेक करेगा क्या 10 से छोटा है बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा रखा, मतलब 10 से छोटा को भी एक्सेप्ट करो और बराबर को भी एक्सेप्ट करो। तो 10 से छोटा है बराबर है, छोटा नहीं, हाँ बराबर है, ये 10 को भी प्रिंट करेगा। नाउ अभी इंक्रीमेंट होगा 11 में, ये जैसे ही 11 लेस देन इक्वल टू 10 करेगा, नहीं 11 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, वो 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टॉप, और जस्ट हमारा जितना कोड था वो एग्जीक्यूट होकर रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके 6 तक प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे सेम चीज अगर हम ये यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह पे अगर हमने i इज इक्वल टू आई प्लस 2 लिख दिया, तो अब ये 1 3 5 7 9, अब ये 2 का स्टेप ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे i को इनिशियलाइज करके कर दूं 3, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, 3 5 7 9। तो ये आई का सिंटेक्स है कि आई के फंक्शन, आई के लूप्स को हम कैसे लिखते हैं। जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू है वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हम इस पे कुछ एक बार दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस explain करना। करेंगे। बिल्कुल, हमने यहाँ पे आई को सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया, ओके, आई हमारी 3 हो गई। अब हमारी आई 3 हुई, अब ये चेक करेगा कि क्या आई हमारा लेस देन, ये कंडीशन क्या चेक करेगा, लेस देन ये इक्वल टू 10 है, तो ये होगा ट्रू, हाँ 10 है, तो प्रिंट कर दो 3 को, इट मींस आई को प्रिंट कर दो। अब उसके बाद दूसरे लाइन पे आएगा, आई में 2 का इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 2 ऐड करेगा। अब आई 3 से क्या हो चुकी है, 3 से 5 हो चुकी है। अब फिर से दोबारा ये वाइल लूप चलेगा, क्या 5 हमारा 10 से छोटा है, हाँ है, तो फिर से उस आई को प्रिंट कर दो, दैट इज 5। नाउ अगेन 5 में जो आई है उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो हो जाएगा 7। क्या 7 हमारा 10 से छोटा है बराबर है, हाँ है, दोबारा से तुम इस 7 को प्रिंट कर दो। नेक्स्ट फिर 7 में 2 को ऐड करो, फिर हो गया वो 9। फिर से वो चेक होगा क्या आई जो 9 है वो 10 से छोटा है बड़ा है बराबर है, हाँ है, फिर से ये 9 को प्रिंट करो, 9 प्रिंट हो गया। नाउ अगेन 9 में 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो वो बन जाएगा 11। फिर से हमारे वाइल लूप यहाँ पे आके इस कंडीशंस को चेक करेगा, क्या 11 10 से लेस देन या इक्वल है, नहीं 11 10 से लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं, बस यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप, और ये में एट द एंड 9 तक प्रिंट करके दे देगा। सर फिर आई वाइल लूप को यूज करने के लिए हमें आई की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी।
मतलब वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप मतलब इनिशियलाइजेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत से जैसे स्ट्रिंग बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम आई की वैल्यू जरूरी हम कुछ भी आई की जगह पे ले सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको अभी सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आपको ये सब सारी चीजें, ये जो डॉट्स है वो क्लियर होगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सबसे पहले फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे नोट्स में इसमें क्वेश्चंस निकाला था। हाँ, हम यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस को अभी बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले ये वाइल और फॉर लूप का और वाइल लूप का ये जो सिंटेक्स है ये तो आप लोग को क्लियर हो गया है ना कि कैसे मतलब कोड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। लेकिन इनका लॉजिक जो है आप जब तक प्रैक्टिस करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये यहाँ तक क्लियर है कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। हमें लास्ट के 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करनी है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कुछ के प्रोजेक्ट्स के डाउट थे, कुछ इंटर्नशिप के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आप हाय आने में तुरंत आंसर देंगे। क्या ये क्लियर है? मैं क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दूं? यस सर। ठीक यस है सर। तो हम ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमारा सबसे मिनी चैलेंज है, हम निकालेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। अब इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली दैट इज इवन नंबर। जो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इवन क्या है कि ये तो छोटी सी चीज है। तो हम इवन नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ओके, तो अब इवन नंबर के लिए क्या प्रोग्राम बनाएंगे? कोई मुझे हेल्प करेगा इसमें? व्हाट कैन वी डू फॉर अवर इवन नंबर प्रोग्राम? सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में डालेंगे हम 1 कॉमा फॉर आई इन रेंज ठीक, ब्रैकेट में 2 से स्टार्ट होगा। 2 कॉमा 101 और 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, 2 से स्टार्ट करिएगा, 0 से कोई बताएंगे? 0 इवन नंबर है? नो सर। नो। ठीक है, और कोई 0 इवन नंबर है? सर 2 से स्टार्ट होगा कोड। हाँ सर 2 से होगा ना स्टार्ट। सिर्फ 0 ऐड करे तो कोई सर 1 और 2 बस किसी से भी आपका स्टार्ट जो कर सकते हो, बस कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी हाँ, फिर। हाँ बस वो आपका जो इटरेशन है वो थोड़ा मल्टीपल ज्यादा टाइम चल ऐड जाएगा, करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप 1 से स्टार्ट करें। सर आपकी आवाज धीरे हो गई है, पता नहीं मुझे हुई है सबको हुई है। ये सबको मेरी वॉइस स्लो जा रही है या ठीक जा रही है? स्लो आ रही है सर। तो बरोबर है ठीक है सर। बात मेरी? ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, सबके बोलने पर आई को हमने 1 से स्टार्ट कर दिया सर है। स्लो आ रही है आवाज आपकी। अभी भी स्लो जा रही है सबको? सर ये सब बहुत 100 स्लो होगा, आ रही है। 101 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 100 होगा, क्योंकि बिटवीन का है ना अपने क्वेश्चन में। तो 100 नहीं देगा फिर वो। हाँ तो बिटवीन बोला है ना, 100 तो वैसे भी नहीं चाहिए। वैसे भी इंक्लूड नहीं होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर बट वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर आपकी आवाज ना थोड़ी दब के आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा है पर बहुत लेकिन सर स्लो। आवाज बहुत लो है। हाँ बहुत ही ज्यादा। ओके ओके। क्या मेरी वॉइस जा रही है सब लोग को? अभी बेटर है बट फिर भी स्लो ही है। ठीक है गैस, प्लीज ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग मेरे VS कोड को देखेंगे और समझेंगे। मैं वहाँ पे कमेंट और करते जाऊँ। तो अब मुझे 1 से लेकर 100 तक की इवन नंबर्स को प्रिंट करना, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और 101 तक चलाऊंगा, बिकॉज कि हमें 100 को भी मेंशन करना है। अगर हम क्वेश्चन, अगर कंडीशन हम 100 तक लगाएंगे तो वो 100 को स्किप कर देंगे, जैसे एक ट्रेनिंग का आंसर आया था
नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक कंडीशंस को अप्लाई करेंगे कि हमारा इवन नंबर कब होगा। कंडीशन लगाएंगे कि वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड सर मुझे लैपटॉप कान के पास लगा के सुनना पड़ रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये सर आवाज बहुत स्लो है। जैसे बाकी स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना उनकी आवाज प्रॉपर आ रही है पर आपकी बहुत कम आ रही है। हम्म। हाय एवरीवन, मेरी वॉइस कमी आ रही है? ठीक है। सैफ आप सर अभी भी कम है। 1 सेकंड सैफ रीडिंग करेंगे। कम आ रही है। फिर और बस मैं अपने पीएस कोड के टर्मिनल को शेयर करता हूं, आप एक्सप्लेन करें। हेलो हेलो अरबाज, हेलो। सर नया लिंक बना लो, इस पे मेरे ख्याल से कुछ ग्लिचिंग हो गई है, होता है ये टीम्स में। हेलो अरबाज, आप अपना शेयर स्क्रीन करना, हम बता रहे हैं उसमें। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो हम लोग एक लूप स्टार्ट करेंगे जो स्टार्ट होगा 1 से और 100 तक चलेगा, और इसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं हम सब उन सब का हम लोग सम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो आई है उसको चेक करेंगे कि वो इवन है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो उसको हम लोग इस सम नाम के वेरिएबल में ऐड करा देंगे। ओके, अरबाज आप कोड लिखना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है क्या, सम इक्वल टू सम प्लस आई। लाइन नंबर 36 में हमने सबसे पहले क्या किया है, सम को 0 इनिशियलाइज कर दिया है, फिर एक लूप लगाया। हमारा लूप क्या है, 1 से स्टार्ट होगा और 100 तक चलेगा। और सब फिर हम लोग हर बार अपने आई को चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है क्या। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब वो इवन है, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने सम में ऐड कर देंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई।
और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 और सिंपली अपने सम नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो ये टर्मिनल में आप पास इसको रन कराना। तो ये हमारा टर्मिनल में आप आउटपुट देख सकते हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 2550। ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? इसमें कुछ अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। ये ठीक है। और सब लोग यस या नो में आंसर दे दीजिए चैट में या फिर माइक खोल के। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर सर। यस सर। ओके ठीक है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे ओके ओके ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपना। कल हम लोग और आगे का जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट पे हम लोग आपको लूप का क्वेश्चन देंगे। आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ भी इशू है तो आप हम लोगों को मैसेज या कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, हम लोग हेल्प करेंगे आपको। ओके जी सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके यस ठीक है। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। सर बाय। थैंक यू।